हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 10.1। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and magnification of image. ओके तो यहाँ पे हमको करना क्या, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके हम फाइंड करते हैं. ओके तो पहले एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है पहले वो हम ड्रॉ कर लेते हैं. कॉन्वेक्स मिरर. ओके अभी यहाँ पे क्या है, एफ सी फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो मैं लाइंस कर रहा हूँ इसका मीनिंग ये होगा, ये साइड वाली जो सरफेस है, बाहर वाली जो सरफेस है वो हमारी शाइनिंग है और अंदर वाली डल है. ओके तो ये हमारा बेसिक होगा. अब क्या है आगे देखते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है. क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? ये पोल है. पोल से सेंटर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका बीच का डिस्टेंस, ये इसका और इसका मीन्स ये इसका डिस्टेंस, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर. ओके और ऑब्वियसली फ्रॉम दिस टू दिस साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, तो प्लस, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस. और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर. ओके उसके बाद क्या है, इफ़ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम अ मिरर. अब एक बस है, बस कहाँ पे है? तो मिरर से 5 मीटर दूर है. तो ये मिरर है और यहाँ पे हमारे एक बस है. तो मिरर से कितना है? 5 मीटर दूर है. तो ये हमारा बस है और ये 5 मीटर दूर. इट मीन्स दैट यहाँ से लेके सेंटर ऑफ पोल यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है. कितना है? 5 मीटर. तो यहाँ से पोल से लेके ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है 5 मीटर. अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हमको याद करना है. देखो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे हमारा कार्टेशियन जो प्लेन है उसमें ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे, अगर जितने भी लेंगे हम डिस्टेंस, तो नेगेटिव के फॉर्म में होंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सेकंड थिंग, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए. यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यू. ओके तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हुआ, उसके हिसाब से हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं. ओके तो हमारा ये पहले आर हमारा 3 था, तो आर इज इक्वल टू तो क्या है 3 मीटर. फिर हमारा यू क्या है? -5 मीटर. ओके दो चीज़ हमारे पास है. और अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द पोजीशन. पोजीशन मीन्स उसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज बनेगा. अब वो इमेज कहाँ पे बनेगा? देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बनता है? आपको मैंने वो 2 डायग्राम में आपको पिछले वीडियो जो हमने बताए वो एक बार देख लेना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर पे है कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा. तो मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे एक बस का इमेज हमको मिलेगा. तो हमारा फाइंड द पोजीशन बोला होगा तो हमको कहाँ पे मिलेगा? तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पिछले साइड. और वो कैसा होता है उसको, इसको पोजीशन बरोबर, पर वो हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स डिजिट फाइंड करना पड़ेगा, वो हम ढूंढ लेते हैं. फिर नेचर ऑफ द, नेचर किसको बोलते हैं कि ये बस अभी कैसी है, ये बस ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, तो हमको कैसा मिल रहा है? तो मिरर के पीछे की साइड मिल रहा है, तो मीन्स ये वर्चुअल हुआ. और सेकंड थिंग ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? तो ये इरेक्ट है क्योंकि सीधी है, अगर इन्वर्टेड होता तो उल्टी होती बस. ओके तो ये आपको समझना है. तो ये उसका नेचर हो गया. एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, तो अब ये ऐसा बोल रहा है कि ये इमेज बड़ा है, ये हमको आंसर मिल रहा है, जो हमारा जो इमेज मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इससे कितना गुना छोटा या बड़ा कैसा बनेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है. अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक में साइज ऑफ इमेज
क्या लिखा है, साइज ऑफ इमेज लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मैंने मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज लिख दिया, उसमें थोड़ा करेक्शन मैंने किया हुआ है, तो आप याद रखना वहाँ पे मैग्नीफिकेशन आएगा। ओके, तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। चलो हम देख लेते हैं फटाफट। चलो, तो आर यू हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग होता है वी। तो ऑब्जेक्ट से पोल से लेके ऑब्जेक्ट का पोल से लेके इमेज का हमको पोजीशन फाइंड करना है, तो वो हमारा वी होता है, तो वो फाइंड करने का है। उसके बाद नेचर कैसा, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वो हमको फाइंड करना है, वो हम तो बता देंगे, देख के ही मालूम पड़ जा रहा है। एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज क्या बोलते हैं, हाउ मच टाइम लार्जर मीन्स एम हमको फाइंड करना है, तो हमको मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, और बस इतना ही फाइंड करना है। तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो, हमारे पास आर है, यू है, वी है, एम है, तो एक काम कर सकते हैं, आर की हेल्प से हम एफ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ। अब आप बोलोगे कैसे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या होगा, रेडियस कितना है, 3 है, और ये 2f। अब 3/2 इज इक्वल टू एफ। ओके, तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू फोकल मीन्स फोकल लेंथ। तो मीन्स फोकल लेंथ कितना मिला हमको, 1.5 मिला। मीन्स यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, पोल से लेके फोकल लेंथ हमको मिलेगा 1.5। सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 होगा तो हमारा फोकल जो मीन्स फोकस पॉइंट होगा वो कितना होगा, उससे आधा होगा, तो ये 3 है तो ये 1.5 हो गया, सिंपल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, तो हमारा एफ हमको मिल गया। एफ क्या मिला हमको, 1.5 मीटर। देखो हमारे पास क्या क्या है, अब एफ है, फिर वी यू है, तो हम वी फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका मिरर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाले फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/v, तो v का वैल्यू नहीं है इसलिए v, प्लस 1/u, u का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 1/f, तो f का वैल्यू है हमको 1.5। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। क्या किया, 1.5 था, उसकी जगह मैंने ऊपर 0 कर दिया और यहाँ से पॉइंट निकाल दिया। अब उसका एलसीएम लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 15 एलसीएम होगा, तो 10 प्लस 3। ओके, ये एलसीएम ले लिया, तो 1/v इज इक्वल टू 13/15। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1/v इज इक्वल टू 13/15, पर हमको तो v का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, v को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे। तो v हमको, हमारा ऊपर चला गया, 1 नीचे हो गया, तो मैं नीचे कुछ लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिचुएशन हमने यहाँ पे किया वही सेम सिचुएशन हमको करना पड़ेगा। तो 15 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ओके, अब 15 डिवाइड बाई 13 करके तो हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो 15 डिवाइड बाई 13, 15 को 13 1 ज़ा 13, 2 वापस 0 पॉइंट, 13 1 ज़ा 13 मीन्स 7 0, 13 5 ज़ा 65 5 0, बहुत चलता रहेगा। तो 1.15 हमको याद रखना है, तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। अब ये v का मीनिंग क्या था आपको मालूम है, तो पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस को हम बोलते थे v। तो पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज का मीन्स ये हमारा पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस ये कितना है, 1.15। ओके, तो आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो हमको मिल गया, v हमको मिल गया, मीन्स पोजीशन हमको मिल गया। ओके, याद रखना है। अब हम उसका नेचर फाइंड कर रहे हैं कि पोजीशन मिल गया, अब नेचर, तो नेचर मीन्स वो कैसा होगा। तो देखो ये यहाँ पे नेचर है, तो इसका नेचर में क्या होगा, मीन्स ये मिरर है, इसकी ये साइड मिला है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और सेकंड थिंग क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो नहीं सॉरी, रियल है और इन्वर्टेड। तो ये रियल है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो ये हमारा इरेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इरेक्ट। तो ये इसका नेचर हो जाएगा। तो इरेक्ट और दूसरा क्या मिला, वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इज द नेचर ऑफ दिस
बस। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि द नेचर ऑफ दिस द नेचर ऑफ दिस बस इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, तो ये पोजीशन हमको मिल गया कि भाई पोजीशन कहाँ पे था, तो 1.15 मीटर पे था। नेचर में क्या, नेचर भी मिल गया। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, अब मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज क्या बोलते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा हुआ है। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। हमारे पास यहाँ पे एच डैश के ऐसा वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए हम यू और वी के हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस यू वी कितना है 1.5 1.15 और यू कितना है, यू हमारा है -5। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट माइनस माइनस कट हो जाएगा 1.15 अपॉन 5। अब यहाँ पे करके 2 पॉइंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 500, नीचे मैंने 500 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 523 5 जा और 500 जा, तो मीन्स 23 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 0.23। ओके, तो m मीन्स मैग्नीफिकेशन, मीन्स कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, तो 0.23 जितना बड़ा है। अब आप बोलोगे कि सर वो इमेज उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि सर ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज, ये बड़ा हुआ कि छोटा हुआ हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसका एक रूल है कि हमारा m जो मिलता है ना, m वो अगर हमारा जो 1 से बड़ा होगा, मीन्स 1.15 मिला, तो उसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारा जो इमेज मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। पर अगर 1 से छोटा है, देखो ये 1 से छोटा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है उससे जो हमारा जो इमेज मिला वो कैसा मिला, छोटा मिला। कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। ओके, तो अगर 1.75 हो तो आप क्या बोलोगे कि सपोज मैं बोलूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे 1.75 टाइम हमको हमारा इमेज मिला, ऐसा बोलना हो तो हम उसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज हमारी क्या मिली, बड़ी मिली। ओके, तो ये आपको समझना है। तो मीन्स बड़ा इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 0.23 है, तो 0.23 का मीनिंग क्या होगा, 1 से छोटा है या बड़ा है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा होगा तो इमेज कैसी मिलेगी हमको, तो ऑब्वियसली उससे छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम, मीन्स छोटी है, स्मॉल साइज। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।